कबीरदास साखी चल रहा था, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कबीर की साखी क्रमांक 12 और 13 का अध्ययन हम करेंगे। कबीर दास जी जो कहते हैं साखी के माध्यम से, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रंग रहा दूजा कहां समाए। समझ लीजिएगा इस साखी का भाव। कबीर दास जी कहते हैं सिंदूर भारतीय जनमानस में सुहागिन स्त्रियां अपनी मांग में लगाती हैं। सौभाग्य का प्रतीक होता है। वो काजल कभी नहीं लगा सकती हैं, मांग में सिंदूर ही लगाएंगे। तो कबीर कहते हैं जिस स्थान पर सिंदूर लगता है उस स्थान पर काजल नहीं लग सकता। यानी जहां पर कबीर रेख सिंदूर की, रेख मीन्स रेखा, सिंदूर होता है। विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे सिंदूर के बारे में, सभी जानते हैं। हमारे लड़कियां भी भली भांति जानती हैं सिंदूर लाल रंग का होता है। तो जिस स्थान पर सिंदूर लगाया जाता है उस स्थान पर काजल कालिक कभी उसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना। अब दूसरी लाइन देखिए। पहली बात तो है जहां सिंदूर लगता है, जहां पर सिंदूर का प्रयोग होता हो उस स्थान पर कालिक या काजल का प्रयोग नहीं होता है। अब नीची पंक्ति में नैन नेत्र रमैया रमा हुआ है, बसा हुआ है। रमा हुआ, बसा हुआ है। आंखों में बसा हुआ, रमा हुआ, अच्छी तरह से रहा, आंखों में समाया हुआ है। कौन समाया हुआ है? वो परमेश्वर, वह ईश्वर, वह परमात्मा जिन आंखों में समाया है, जिन नेत्रों ने उस ईश्वर के दर्शन किए हो, भला दूजा कहां समाए। वे नेत्र किसी दूसरे को देखेंगे? कदापि नहीं। अर्थात जिन नेत्रों ने राम के दर्शन किए हो, परमात्मा के दर्शन किए हो, भला वे नेत्र किसी दूसरे का दर्शन कैसे करेंगे? ठीक हो गया। बहुत सिंपल सा है, प्रश्नोत्तर शैली में हम इसको कबीर रेख सिंदूर की। कबीर कहते हैं किसकी रेखा? सिंदूर की रेखा। जहां सिंदूर लगाया जाता है वहां पर क्या नहीं लगाया जा सकता है? काजल नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा देखिए, जिन नेत्रों में राम बसी हो, क्या बसी है? राम बसी हो, भला उन नेत्रों में क्या कोई दूसरा समा सकता है? अर्थात नहीं। तो ईश्वर का जिन नेत्रों ने, जिस मन में राम बसी हो, दूजा कहां समाए, वहां पर दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। ये हो गया दूसरा। बड़ा सुंदर है। अब इस साखी को पढ़ने से पहले एक साखी और है। कदली सीप भुजंग स्वाद एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दी। कदली सीप भुजंग स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है, एक नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है, स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है, उस वर्षा की बूंद यदि केले में गिरती है तो कपूर बनता है, सीप में गिरने पर मोती बनती है।
और भुजंग विष। यानी एक स्वाति नक्षत्र की वर्षा है, स्वाति नक्षत्र की वर्षा है, और 3 स्थानों पर गिरती। केले में गिरती कपूर बनती है, सीप में गिरती मोती बनती है, भुजंग सर्प के मुख में गिरती है तो विष बनती है। ये बात कही है। लेकिन कबीर साहब इसका उल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं समझिएगा बहुत ध्यान से। शायद नाही, ना तो यहां सागर है ना सागर है। सीप जो है वो कहां होती है, सागर में होती है। तो कबीर साहब कहते हैं ना तो यहां सागर है, ना सागर है और ना ही सीप है। जब सागर नहीं है तो क्या नहीं है, सीप भी नहीं है। और आगे फिर कहते हैं स्वाति बूंद भी नाही, ना स्वाति नक्षत्र की वर्षा है ना स्वाति नक्षत्र की बूंद है। क्लियर हो गया। क्या कहा कबीर साहब ने कि ना तो यहां पर सागर है, ना ही सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, वर्षा हो रही है। स्वाति नक्षत्र में ना वर्षा हो रही है। आगे फिर क्या कहा, कबीर मोती निपुजे। कबीर कहते फिर भी मोती उत्पन्न हो रहे हैं। यहां पर सीप में बूंद गिरने से मोती बना। कबीर कहते नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर भी कहते कबीर मोती निपुजे, मोती उत्पन्न हो रहे। कहा हो रहे, शून्य शिशिर गढ़ माही। कहा हो रहे शून्य शिशिर गढ़ माही किला होता है, माही गढ़ है। अब देखिए हमारे शरीर में सभी चीजों को एकत्र करने वाला, पूरी मेमोरी याददाश्त रखने का स्थान क्या, मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क को किला कहा गया, गढ़ कहा गया है। यहां पर कुछ है। अब हमारी जिसका मस्तिष्क जाग गया, सुषुम्ना नाड़ी होती है हमारे मस्तिष्क में, सुषुम्ना नाड़ी है। जिसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, और जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके लिए क्या, मोती ही मोती। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसके मोती की वर्षा हो रही। तो शून्य शिशिर गढ़वाही, शिशिर वाले सिर पर, गढ़वाही किला, मस्तिष्क रूपी किले में क्या हो रहे हैं, मोती उत्पन्न हो रहे हैं। अर्थात जिसकी सुषुम्ना नाड़ी, ज्ञान की नाड़ी जागृत हो गई, उसके मस्तिष्क में फिर तो ज्ञान ही आ गया, फिर तो मोती ही मोती उत्पन्न हो रहे। तो कबीर साहब ने इस दोहे के उलट में इन्होंने अपनी बात को रखा है। तो मैं समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे। जो समझ में नहीं आए मेरे से पूछ लेना। यह है भाषा सरुकड़ी है, पुनरुक्ति अलंकार है और दोहा छंद है। धन्यवाद। इसके प्रश्न मैं आपको दे दूंगा, कर लेना।